नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट की, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है। तो उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। सरकार का दावा है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड को 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा। सरकार भी इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुट गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि त्रिवेंद्र रावत का गणित कुछ कमजोर है और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ अधिक ही गणित के आंकड़े लगा रहे हैं। एक मामले में ज़रूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित ज़रा सा कमज़ोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, एमओयू किए थे, और ये ज़रा ज़्यादा लक्ष्य रख करके बनाए। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की ज़मीनें बिक गई सारी। मंत्रा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की ज़मीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। तो एक मामले में ज़रूर मैं धामी जी को। तो उत्तराखंड में एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि एनआईए की तरफ से उत्तराखंड में 2 जगहों पर छापेमारी की गई है। तो उत्तराखंड में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बहुचर्चित नाभा जेल मामले को लेकर उत्तराखंड में एनआईए ने 2 जगहों पर छापे मारा, जहां बाजपुर के धनसारा गांव में गन हाउस मालिक शकील अहमद के घर पर टीम छापेमारी करने पहुंची, जहां पूरे परिवार से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। एनआईए ने एक शख्स अशीम को भी हिरासत में लिया है। बता दें कि पंजाब के नाभा जेल बम धमाके में मोहम्मद आसिम जेल गया था, जो अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। अब एनआईए ने उसे हिरासत में लिया है। विगत 2 दिन से एनआईए की टीम द्वारा मेरे संपर्क में रहा था एंड कुछ हाई वैल्यू इनपुट्स था। हाई वैल्यू इनपुट्स रिगार्डिंग सम नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल गैंग्स एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्रिमिनल्स का नेक्सस था, जिसमें यहाँ पर नाभा जेल ब्रेक में एक आदमी छूट के आया है। तो उसके द्वारा इस नेटवर्क में इन्वॉल्व होने का काफ़ी लॉजिस्टिक सप्लाई करने का, इन सब के बारे में काफ़ी इनपुट्स था। 2 दिन से वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर कर रहे थे एंड ये सारा पहले से ही प्लान था। तो कल देर रात से लेके प्लानिंग शुरू हुआ और आज सुबह एनआईए की पूरी टीम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर रेड मारी है इस जगह पर। और साथ में हमारा पुलिस की सारी टीम्स और हमारा पुलिस लाइन की टीम्स, आर्म्ड पुलिस और एसओजी और थाना। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां विभागीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। तो हरिद्वार के कलेक्ट्रेट सभागार में आवास विभाग ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बता देते बैठक की अध्यक्षता आवास विभाग के वित्त सचिव नारायण पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहर के बारे में जानकारी ली, जहां जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंदा गौरा आंचल अमृत योजनाओं की प्रगति और उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने को कहा गया है। डेंगू की वर्तमान स्थिति के बारे में सीएमओ से भी जानकारी ली गई, जहां योजनाओं पर सचिव ने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है सभी शासन के अधिकारियों से कि जनपदों में जा कर के विभिन्न विभाग की जो योजनाएं हैं और जिन विभाग के वो विभागीय सचिव हैं वो ये देखें और कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं, और सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी लोग हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या में हैं, वो जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के किस प्रकार से जनता को और बेहतर ढंग से सरकार की योजनाओं को, चाहे वो राज्य सरकार की हो या भारत सरकार की हो, उसका अधिक। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम उत्तराखंड में तेजी से चल रहा है। इस बीच सुरंग के सफल ब्रेक थ्रू का भी काम किया गया है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य उत्तराखंड में तेजी से चल रहा है, जहां रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कर रहे इंजीनियरों की बदौलत पौड़ी नाला से
सौण तक 1278 मीटर लंबी सुरंग का सफल ब्रेक थ्रू हो गया है। बताया जा रहा है कि ये सुरंग पौड़ी नाला और देवप्रयाग के बीच है, जहां खुले स्थान की कमी होने की वजह से देवप्रयाग स्टेशन का 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी इस सुरंग के अंदर ही होगा, जिसके चलते ये मेन टनल आज आर पार हो गई है। वहीं इससे पहले भी 7 आंशिक ब्रेक थ्रू किए जा चुके हैं। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पौड़ी में मानवाधिकार आयोग की तरफ से सराहनीय पहल की गई है। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की तरफ से मदद पाने के लिए अब फरियादों को देहरादून के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ेंगे। मानव अधिकार आयोग ने यह फैसला लिया है कि वादों की सुनवाई अब पौड़ी और कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा में भी खोला जाएगा। दरअसल अब तक सिर्फ देहरादून कार्यालय में ही वादों की सुनवाई की जाती थी, लेकिन अब दूरस्थ क्षेत्रवासियों को सहूलियत देने के लिए पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में मानवाधिकार से संबंधित वादों को सुना जाएगा। तो ये निर्णय लिया गया कि एक जो वादों की सुनवाई का एक स्थान पौड़ी में और दूसरा कुमाऊं में, अल्मोड़ा में रखा जाए, जिससे कि दूरस्थ स्थान के वादकारी हैं और अधिकारी हैं उनको देहरादून ना जाना पड़े। तो काफ़ी समय से यहाँ के जो वाद थे वो हम लोगों ने यहाँ के लिए लगाए और आज ख़ास तौर से चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जनपदों के वादों की सुनवाई यहाँ की गई है, जिसमें सभी विभाग करीब करीब पुलिस विभाग के मामले थे, जल संस्थान के थे, इरिगेशन के थे, शिक्षा विभाग के थे, स्वास्थ्य के थे, सभी विभागों के मामले करीब करीब यहाँ सुनवाई की गई। बहुत सारे वादकारी भी आए और जिसमें आख्याएँ या जो विभागीय अधिकारी थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की और इसमें कुछ मामलों का निस्तारण आज हुआ है और बाकी की सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि दी गई है। और इस तरह के आयोजन से जो परेशानियां लोगों को होती है दूर तक आने में जाने में, उनसे निपटने के लिए उनसे। तो बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो बिगड़ते मौसम और बारिश के बावजूद देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां श्रद्धालुओं गाड़ियों के जरिए यमुनोत्री धाम से 6 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी पहुंच रहे हैं। यहां से खड़ी चढ़ाई ना चढ़ पाने वाले श्रद्धालु भक्तजन घोड़े, खच्चर, पालकी और कंडी के सहारे धाम पहुंच रहे हैं। धाम में पहुंचकर यहां तप्त कुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु मां यमुनोत्री के उद्गम स्थान सूर्य कुंड के खोलते पानी में चावल पकाकर मां का प्रसाद प्राप्त करते हैं, जहां मां यमुना सूर्यदेव की पुत्री और यमराज पुत्र हैं। और पौराणिक मान्यता है कि तप्त कुंड में स्नान करने वालों को यम की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। धाम में उमड़ती श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से स्पष्ट हो जाता है कि विपरीत परिस्थिति और बिगड़ते मौसम पर आस्था भारी है। मां यमुना के दर्शनों के लिए श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों में से भारी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। जलगांव महाराष्ट्र से आए हैं। हमारी इच्छा यमुना मैया ने पूरी करी है। हमारी इच्छा थी यमुना मैया को मिलने की, वो हमारी मन्नतें पूरी हो गई। हम बहुत दूर से आए हैं। यमुना मैया जिसकी मुरादें पूरी करती है, सबको आशीर्वाद देती है। जो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, इनमें सबसे पहला जो धाम है जिसकी यात्रा सबसे पहले करने का विधान है वो यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री यमुना जी का जन्म स्थान है और यमुनोत्री के शीर्ष पर कालिंदी पर्वत है, जहाँ से यमुना जी का जन्म कलिंद गिरी मस्तकी पतत बंद पूर्वज्वला कलिंद पर्वत से माता जी का जन्म हुआ है, इसलिए माता जी का पहला नाम कालिंदी है। लेकिन दुर्गम स्थान है, इसलिए जमदग्नि ऋषि यमुना जी की तपस्या इस स्थान पर की, यमुनोत्री धर्म क्षेत्र में तपस्या की और यमुना जी को कलिंद पर्वत से यहाँ पर अवतरित किया। दूसरा नाम जो जमुना पड़ा वो जमदग्नि ऋषि के नाम पे पड़ा और यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं और यमराज और शनि की बहन है। सबसे पहले यमुना जी भक्ति है, जीवन में जब तक भक्ति नहीं होगी तब। तो नरेंद्र नगर में व्यापार उद्योग मंडल के अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। इस बीच नगर के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो व्यापार उद्योग मंडल के अधिकारी लगातार कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। इसके जरिए जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर गठित व्यापार उद्योग मंडल की इकाइयों में नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की जा रही है।
जहां प्रदेश व्यापार उद्योग मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष नवीन वर्मा, महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष माधव प्रसाद सेमवाल अपनी कार्यकारिणी के लिए प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ जिले के भ्रमण पर निकले हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक संगठन के पदाधिकारी टिहरी जिले के नरेंद्रनगर आगरा खाल होते हुए नई टिहरी के लिए रवाना हुए। इस दौरान प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का नरेंद्रनगर और आगरा खाल के ढोल दमाओं और फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया, जहां आगरा खाल में आयोजित बैठक में व्यापारियों को संबोधित करते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए हर वक्त मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर भी पदाधिकारियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। जैसे अतिक्रमण के विषय में आपने बताया कि अतिक्रमण के संदर्भ में हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और उस अभियान में हमने काफ़ी कुछ सफलता भी पाई। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि भाई अतिक्रमण हटाया जाए, उसमें प्रदेश सरकार की ओर से उसमें क्रियान्वयन हुआ, लेकिन हम लोगों ने उसको रुकवाने में बहुत कुछ सफलता पाई है। के समाधान के लिए व्यापार मंडल पूर्व से प्रयासरत है। हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं जिनको लेके चल रहे हैं और हमारा इस समय का जो मूल उद्देश्य है अपने लोगों के साथ मिलना, उनमें ऊर्जा का संचार करना और जो अतिक्रमण के नाम पर हमारे व्यापारियों का शोषण किया गया, मैं तो इसे शोषण ही कहूँगा। यदि प्रशासन आज कह रहा है कि ये दुकान इलीगल है, तो जिस दिन ये बन के खड़ी हुई उस दिन ये कहाँ थी? सबसे पहले तो मैं टिहरी जनपद की ओर से अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के जो सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं हमारी यूनिट आगरा खाल में, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ और अपने जो प्रदेश के पदाधिकारी आज तो बुलेटिन में बात यमकेश्वर की कर लेते हैं, जहां संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के राजकीय इंटर कॉलेज द्वारिखाल में संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम के द्वारिखाल प्रमुख महेंद्र सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान संस्कृत नाट्यक्रम, संस्कृत समूह नृत्य, संस्कृत समूह गान, संस्कृत वाद विवाद, संस्कृत अशुभाषण और संस्कृत लोक उच्चारण की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया। तो बुलेटिन में बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां पीआरडी जवान का शव पंखे से लटका हुआ मिला। तो रुद्रप्रयाग के अपर जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात पीआरडी जवान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जवान का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। मकान मालिक ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शव को पंखे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक जवान बीरबल सिंह की तैनाती अपर जिलाधिकारी कार्यालय में थी। पीआरडी जवान गौंडार गाँव के अपने कमरे में था, जहाँ सुबह देर तक जब वो बाहर नहीं आया तो इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पीआरडी जवान ने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये देखिए, आज ये 10:15 बजे के लगभग, 10:15 साढ़े 10 बजे के लगभग कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने फांस खा के सुसाइड कर दी है। तो हम लोग भी ये कलेक्टेड की तरफ गए थे, तो वहाँ पे जो प्राइवेट मकान है किसी का, वहाँ पे कोई कपवाण जी हैं, उनके मकान पे एक लड़का किराए में रहता था। इसका नाम बीरबल है और पुत्र शेर सिंह गोंडार उखीमठ साइड का ये रहने वाला है। प्रांतीय रक्षक दल में वहाँ पे नौकरी करता था। तो इसने अपने कमरे के अंदर सुसाइड कर रखा था। तो हम लोग इसको वहाँ पे, उन्हीं के रिश्तेदार भी रहते थे, तो उन्होंने दरवाजे पे अंदर से चटकनी लगी हुई थी, तो उन्होंने खुद ही दरवाज़ा सब्बल से उसकी कुंडी खोल करके अंदर गए तो पाया कि वो रस्सी के सारे हैंग हो। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हादसे के कारण खाई में गिरी कार से युवक का शव बरामद कर लिया है। तो पौड़ी जिले में सड़क दुर्घटना के बाद लापता चल रहे एक युवक का शव एसडीआरएफ और पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव घटनास्थल से 200 मीटर दूर से बरामद किया गया है। बता दें कि पिछले 5 दिनों से एसडीआरएफ, पुलिस और तैराक टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी थी, जिसके बाद युवक अमनदीप का शव बरामद किया गया है। बता दें कि कार न्यार नदी में गिर गई थी।
शंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त कार में 5 लोग मौजूद थे, लिहाजा लापता युवकों की तलाश की जा रही थी। इस बीच एक पुलिस को और एसडीआरएफ टीम को युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस तारीख को पाबो से 3 किलोमीटर आगे जो है एक अल्टो गाड़ी के गिरने की सूचना मिली थी। इस सूचना पे तत्काल चौकी इंचार्ज मई चौकी के फोर्स के और हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है सतपुली की और श्रीनगर की और फायर की जो हमारी रेस्क्यू यूनिट है इसे भेजा गया था। मौके से एक बॉडी जो है वो बरामद कर ली गई है। लगातार हमारी टीम इसमें कार्य कर रही है। कल जो है एक और बॉडी इसमें रिकवर हो गई है और हमारी एसडीआरएफ की टीम, हमारी जल पुलिस की टीम लगातार अभी और लोगों को रेस्क्यू करने के कार्य। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।